हमें जल की एक बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ेगा। आप लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। सबसे पहले उठ करके अपने हथेली को देखते हुए इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। इसके बाद धरती माता जी का चरण स्पर्श करते हैं। फिर जल ग्रहण करते हैं। इसके बाद वस्त्र आदि धारण करके स्नान के लिए गंगा मैया जी के तट की ओर निकल जाते हैं। तो रास्ते में गौ माता जी का दर्शन करते हैं और माता जी के तट पर पहुंचकर भगवान जी के दर्शन करते हैं। उसके बाद माता जी के तट की ओर निकल जाते हैं, जहां पर हमें स्नान करना होता है। स्नान के लिए गंगा मैया जी में प्रवेश कर जाते हैं। इसके बाद माता जी को प्रणाम करते हैं, माता जी की वंदना करते हैं। फिर लगाते हैं गंगा मैया जी में डुबकी। माता जी में डुबकी लगाकर स्नान पूरा करते हैं। भगवान जी की कृपा से भक्ति साधना पूर्ण करके माता जी के तट पर ही हम लोग बैठ जाते हैं प्राणायाम करने के लिए। प्राणायाम के आरंभ में हम लोग वज्रासन में बैठ जाते हैं। फिर इसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। फिर इसके बाद वीरासन का अभ्यास करते हैं। इसके बाद ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करते हैं। फिर इसके बाद कपालभाति प्राणायाम करते हैं। इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। फिर लगाते हैं शून्य मुद्रा। अभय मुद्रा लगा के आज का प्राणायाम यही समाप्त करते हैं। तो आगे बढ़कर हम लोग तरह तरह से अपने शरीर की स्ट्रेचिंग करते हैं। सबसे पहले हम अपने कंधे की स्ट्रेचिंग करते हैं। फिर इसके बाद कमर की स्ट्रेचिंग करते हैं। फिर उसके बाद अपने पैर की स्ट्रेचिंग करते हैं। फिर हम लोग करते हैं स्प्लिटिंग। इसके बाद लगाते हैं चक्रासन, और चक्रासन में ही लगाते हैं कुछ सपाट। और इसके बाद लगाते हैं मयूरासन। मयूरासन लगाने से हमारे जो पाचन तंत्र हैं बहुत ही मजबूत हो जाते हैं, इसलिए हमें नित्य इसका अभ्यास करना चाहिए। तो इस प्रकार से स्ट्रेचिंग पूरी करके व्यायाम की शुरुआत साधारण सपाट से करेंगे। तो आज है चेस्ट का दिन, तो इसलिए आज चेस्ट के लिए थोड़े कुछ अधिक सपाट लगाएंगे। तो सबसे पहले साधारण सपाट लगाते हैं। फिर इसके बाद थोड़ा सा आराम करेंगे। अब लगाएंगे कुंभक सपाट। यह सपाट हमें एक सांस में ही लगाना होता है। अब हम लोग चेस्ट के लिए लगाएंगे वाइड हैंड पुशअप। तो सोमवार के दिन हम चेस्ट के लिए वर्कआउट करते हैं। फिर इसके बाद लगाएंगे
डायमंड पुशअप। जितने भी सपाट हैं सभी सपाट के अंतराल में हम थोड़ा थोड़ा सा आराम करते हैं। इसके बाद लगाएंगे इन आउट पुशअप। तो इस प्रकार से चेस्ट का वर्कआउट पूरा होता है। तो अब लगाएंगे हम लोग स्कैपुला पुशअप। स्कैपुला पुशअप का अभ्यास नित्य करते हैं। स्कैपुला पुशअप से हमारे शरीर में मजबूती आती है। इसके बाद हम लोग लगाते हैं हिंदू दंड। तो जैसे जो चेस्ट के सपाट थे उन्हें छोड़कर बाकी सभी सपाट हर दिन लगाए जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग लगाएंगे मेढक वाला सपाट। ये कलैया अंदर टाइट पाँव उठाओ, धीरे पाँव टाइट, घुटना एकदम सीधा। तो इस प्रकार से हमारे व्यायाम का पहला पड़ाव पूर्ण होता है। आगे बढ़कर हम लोग कमर के लिए इस सपाट को लगाएंगे। इसमें हमें डायमंड शेप बनाकर अपने शरीर को पूरी तरह से खींच लेना होता है और इसी में सपाट लगाना होता है। अब इसी सपाट को एक हाथ से लगाएंगे। हिंदू सपाट डायमंड बना के आ जाइए। अब लगाएंगे कंधे के लिए सपाट। तो यह सपाट हमारे कंधे को और हमारे फोर आर्म को बहुत ही मजबूत बनाता है। फिर उसके बाद इस पाइक सपाट को लगाते हैं कंधे के ही लिए, पर इसमें जो हमारी हाथ की स्थिति होती है वह डायमंड शेप की ही होती है। इसके बाद लगाएंगे मुष्टिका सपाट। मुष्टिका सपाट से हमारे जो फोर आर्म है वो बहुत ही मजबूत होते हैं, तो इसलिए हमें नित्य इसका अभ्यास करना चाहिए। फिर इसके बाद लगाते हैं उंगली के ऊपर सपाट। जब हमारी शरीर पूरी तरह से थक जाती है तब इसमें लगाते हैं 100 से अधिक दंड। इस प्रकार से दंड लगा के पूरा करते हैं। अब इसके बाद लगाएंगे श्री हनुमान जी दंड। इस प्रकार से श्री हनुमान जी दंड लगा के पूरा करते हैं। अब इसके बाद लगाएंगे क्लैपिंग पुशअप। तो यह है सिंगल क्लैपिंग पुशअप। फिर इसके बाद लगाएंगे डबल क्लैपिंग पुशअप।
इसके बाद लगाते हैं फ्लाइंग पुशअप। फिर लगाते हैं पैर की मजबूती के लिए देसी दंड बैठक। 1 2 इसके बाद 3 हम लोग करते हैं डक वॉक में रेस। और ये डक वॉक का रेस है, देखते हैं डक कौन वॉक विजयी करने होते से हैं। और सौरभ हमारे जी जो पाँव हैं आपकी बहुत पोजीशन गलत मजबूत हो है, जाते हैं, तो इसलिए पोजीशन डक गलत वॉक है, का अभ्यास हमें पोजीशन गलत हर है। दिन करना चाहिए। नहीं वैसे नहीं, पोजीशन गलत है। इसमें विवेक जी पोजीशन गलत है, पोजीशन गलत है, पोजीशन गलत है, पोजीशन गलत है। और विवेक जी, और यहाँ विवेक जी विजयी हुए। सेकंड पे गुरु जी, थर्ड पे धन प्रकाश जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय पहला, श्लोक नंबर 11। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागवम वस्थिता भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एव हि। इसलिए सब मोर्चे पर अपनी अपनी जगह निडर रूप से स्थित रहेंगे, क्योंकि चारों तरफ से गंगापुत्र भीष्म जी हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं। अगला श्लोक। तस्य संजयन हर्षम कुर्विद्धा पितामह सिंहनादम विनोदच्चै शंखम ददमो प्रतापो। कौरव में वृद्ध बड़े प्रतापी गंगापुत्र भीष्म जी उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से शेर के जैसे गर्जना करते हुए अपने शंख को बजाते हैं। धन्यवाद। अगला श्लोक कल। तो आज हम लोगों का जो विषय है वो गंगा मैया जी का सफाई के विषय में हम लोग बात करेंगे, और आज हम लोगों को सफाई भी करनी है, तो इसलिए जो है अपनी अपनी बात हम लोग रख रहे हैं। तो जैसा कि गंगा मैया जी के सफाई का महत्व इसलिए होता है कि यदि हम इनकी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखेंगे तो आने वाले समय में हमें जल की एक बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ेगा। इसलिए हम जहाँ पर हों, जैसे भी हों, गंगा मैया जी के सफाई के लिए हम हमेशा तत्पर रहें। आप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप घर से निकल के माता जी के तट पर ही आएँ। आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पॉलीथीन वगैरह हो गई, जो भी चीज़ हैं, आप उसे सही जगह में, जैसे मान लीजिए कि जहाँ पे कूड़ा इकट्ठा हो रहा है आप वहाँ पे डालिए। अगर आप उसे अपने घर से बाहर फेंक दे रहे हैं तो आप ये समझिए कि वो कचरा आपके कहीं ना कहीं यहीं पर आके रुकेंगे। आप इस जिम्मेवारी को निभाएं तो आप भी समझिए कि गंगा माता जी के सफाई के अभियान से जुड़ेंगे। धन्यवाद। गंगा सफाई से हम बात शुरू करना चाहें। सरकार की तमाम योजनाएं चल रही हैं, गंगा सफाई अभियान, नमामि गंगे, और इस पे लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। फिर भी हमारी माता जी स्वच्छ नहीं है, और इसमें राजनीति भी कारण है और सामाजिक भी कारण है। सामाजिक कारण, हम कोई पॉलीथीन, कचरा, कूड़ा हम ले जाके सीधे गंगा जी में डाल देते हैं। और बात केवल गंगा जी की सफाई की नहीं है, हमें प्रत्येक नदियों को जो हमारे लिए या और विशेष महत्व रखती हैं, उनके लिए, छोटी हो या बड़ी हो, सबकी सफाई के लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। और गंगा जी का इसलिए बहुत महत्व है क्योंकि हम इन्हें माता जी, गंगा माँ पे मतलब उनको पुकारते हैं। तो इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम गंगा जी के जो सफाई अभियान को अपने कंधों पे लेके चलें। और आज का जो हमारा कार्यक्रम रहेगा गंगा सफाई अभियान, इसमें हम सभी लोग मिलके गंगा जी का सफाई करेंगे। और आप सभी लोगों से, हम सभी सदस्यों से अनुरोध है कि आने वाले समय में हम इतना इनको स्वच्छ बना दें कि कल को किसी भी घाट पे जीव जंतु जानवर आए तो वो निर्मल जो जल होता है उसको वो ग्रहण करे। और क्या होता है कि जो मनुष्य होता है वो तो बोल लेता है, लेकिन जो जीव जंतु, जो जानवर होते हैं,
वो बोल नहीं पाते हैं, और उनके ना बोलने की वजह से वो जो गंदगी अपने शरीर में ग्रहण करते हैं उससे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने साथ साथ जीव जंतु, पर्यावरण, पेड़ पौधे की भी जिम्मेदारी लेके चले, और कोई भी कचरा जो प्रदूषण है उसको हम गंगा जी में नहीं डालें। नालों को हम वहाँ तक सीमित कर दें कि हम नालों को गंगा जी तक ना पहुँचाएं। आज का हमारा यही अभियान है। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार द्वारा चलाए गए सभी स्वच्छता अभियान तब तक सार्थक सिद्ध नहीं होंगे जब तक प्रत्येक जनमानस अपनी जिम्मेवारी नहीं लेगा। हमें यह निश्चय करना चाहिए कि हम गंगा माता को या किसी अन्य नदी को बिल्कुल भी गंदा न करें। आप लोग देखते होंगे कि गंगा किनारे लोग आएंगे पॉलीथीन में फूल वूल भर के, ऐसे पॉलीथीन सहित उसमें फेंक देते हैं। फूल तक फेंकना फिर भी ठीक समझा जा सकता है, लेकिन पॉलीथीन फेंकना बिल्कुल भी सही नहीं है। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह गंगा माता को स्वच्छ रखें, और प्राइमरी स्कूलों से ही नागरिक का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो हमारा आग्रह है प्रत्येक शिक्षक से कि वह विद्यार्थियों में जो प्राइमरी स्तर के हैं या जो और ऊपर स्तर के हैं उनमें ऐसे बीज बोएं, स्वच्छता के बीज बोएं, ताकि आगे चलकर वो ऐसा काम करें ही ना कि अपनी नदियों को गंदा करें और पर्यावरण को प्रदूषित करें। धन्यवाद। तो जैसे कि भैया लोगों ने बोला कि गंगा जी हमारी माता है, तो सबसे पहले आज के समय में जितने भी भारतीय नागरिक हैं, हमारी जो संस्कृति है वो गंगा जी से जुड़ी हुई है, तो हम उनको माता जी बोलते हैं। उनके जल को हम लोग अपने पूजा पाठ हर जगह उपयोग करते हैं, पीते भी हैं गंगा जल को। तो अगर वो दूषित होगा, उसके अंदर हम लोग पॉलीथीन डालेंगे या कचरा कोई भी डालेंगे, जैसे घर से कचरा लाते हैं, फल फूल और फल, ये तो ठीक है, लेकिन जैसे कि हम लोग उसके अंदर प्लास्टिक बैग्स हो गए, बहुत सारे कंकड़ पत्थर जो भी उसके अंदर सामग्री में यूज़ होती है पूजा पाठ में, अगर हम इसको गंगा जी में ला के डालेंगे तो जब उसमें वो ये सब चीज़ें डिज़ोल्व हो नहीं पाती, जो चीज़ें डिज़ोल्व हो नहीं पाती वो विषैली पदार्थ उसमें से उत्पन्न होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, नाइट्रस, ये सब क्या करते हैं, जो जल के जो जीव हैं उनके वो उसी के अंदर उनको जीवन निर्वाह करते हैं। जब वो तो वो उनके ही शरीर के अंदर जाता है, और हम लोग भी जब गंगा जल को पीते हैं तो वो हमारे अंदर भी जाता है। इससे हमारे बहुत तरीके के हमारा भी शरीर प्रदूषित हो जाता है, जिससे हमारे बहुत सारे बीमारियां तो ग्रसित हो जाते हैं, और जीव जंतुओं को भी इससे हानि होती है। जैसा कि भैया लोग बताए कि जल ही जीवन है, गंगा मैया को स्वच्छ रखने के लिए हम लोग को पूरी तरह से निष्ठा के साथ एक अभियान, पूरी तरह से निष्ठा के साथ सफाई में ध्यान देना चाहिए। आप लोग जानते ही हैं कि गंगा मैया के दर्शन मात्र से ही हमारा जीवन धन्य हो जाता है। तो जिसके दर्शन मात्र से ही जीवन धन्य हो जाता है उसको हम दूषित कैसे कर सकते हैं? हम लोगों को दूषित नहीं करना चाहिए। अतः आप सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया अपने कचरे को उचित स्थान पर ही फेंकें। पॉलीथीन हुआ या कोई भी अवशिष्ट पदार्थ हुआ तो उसको गंगा जी मैया में ना डालें। जल ही जीवन है, ये बस मनुष्यों के लिए नहीं है, ये जानवरों के लिए भी है। और हम देखते हैं गुरुजी की जैसे रात के 10 बजते हैं तो घाट किनारे आके अपना कचरा फेंकते हैं। टाइम से कूड़ा वाली गाड़ी आती है, उस पर अपना कचरा फेंक दिया करिए, उनको दे दिया करिए। बहुत बढ़िया। नदियों को जीवनदायिनी बोला जाता है, क्योंकि उनसे ही हमारा जीवन है, उनसे ही हम पोषण प्राप्त करते हैं अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। इसलिए उनको स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी हमारी है। तो हमें जितना भी हो सकता है उतना उसको स्वच्छ करने में अपना सहयोग देना चाहिए, क्योंकि केवल सरकार के योजनाओं से ही कुछ नहीं हो सकता, उसके लिए सामाजिक जागरूकता बहुत ज़रूरी है। सरकार के योजनाओं से कुछ नहीं होगा, वो हमारे समाज को जगाना पड़ेगा उसके लिए, और बिना इसके नहीं हो सकता। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हमें अपने समाज को इसके लिए जगाना पड़ेगा।
भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो आज हम लोग जो है खेल नहीं खेलते हैं, निकल जाते हैं माता जी की सफाई करने के लिए। माता जी के तट पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर जो भी कूड़ा करकट लोग लागे इकट्ठा किए थे, हम लोग उसे उठाते हैं। माता जी की सफाई करना हम लोग का दायित्व होता है। यदि मैया हमारा ध्यान रखती है तो हम क्यों ना मैया का ध्यान रखें। यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्तव्य है। माता सिर्फ पुत्र से ही प्रेम करे, पुत्र माता से क्यों ना प्रेम करे। तो आज से हम लोग प्रण लेते हैं, हर दिन मैया के आंचल की हम लोग सफाई करेंगे, अपने मैया का ध्यान रखेंगे। जो मैया हमें नहलाकर अपने जल से हमें पवित्र करती है, शांति प्रदान करती है, भक्ति देती है, शक्ति देती है, उस मैया का हम पूर्ण रूप से ध्यान रखेंगे। तो आप लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय शिव शंभो, जय गंगा मैया।